इबादतों की वो लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं समझ पाए, और तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, तमन्ना करते हैं वो लोग कैसे जन्नत की, अरे जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे काबिल कद्र बुजुर्गों और नौजवान साथियों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए कराम के मानने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, आइए सबसे पहले उस रसूल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें जिनके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाएं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है और कुर्रे अर्ज पर खड़े होकर इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज मंजिल पर पलट आता है। आओ उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत दरिया की तुग़यानी और समंदर की रवानी पर है, जिनकी हुकूमत कलियों की चटक और फूलों की महक पर है। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बत की डालियां निछावर करें जिनको खुदाए ताला ने कहीं मुदस्सिर फरमाया है तो कहीं मुज़म्मिल फरमाया है तो कहीं यासीन फरमाया है तो कहीं ताहा फरमाया है तो कहीं या अय्युहर रसूल कहा है। आओ उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनकी बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनकी बारगाह में अल्लामा इकबाल खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वरना ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आओ उस रसूल के इश्क व मोहब्बत में सरसार होकर, आओ उस रसूल के इश्क व मोहब्बत में सरसार होकर नजराने दिल लुटाने की सआदत हासिल करें और पढ़े दुरूद शरीफ आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे काबिल कद्र बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला यहाँ मेरा और आप सबका इकट्ठा होना कबूल फरमाए, यहाँ मेरा और आप सबका इकट्ठा होना कबूल फरमाए। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने प्यारे हबीब के सदके में इस शादी खाना को आबादी बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है,
जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और क्या बात रज़ा इस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा इस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला इस शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा ये अकीदा है, यानी सबका अकीदा है कि जहाँ हुजूर का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और जो हुजूर का जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब के सदके में उसके गुनाह को बख्श देता है। और क़यामत के दिन के लिए वादा करता है कि ए महबूब जो तेरा जिक्र करेगा मैं क़यामत के दिन उसके आमाले बद को नहीं देखूंगा और तेरे नाम के सदके उसके गुनाह को बख्श दूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का वाक़या है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में खताब फरमा रहे थे। सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ था, जनाबे सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद भी मौजूद थे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आपने तो बहुत बड़े बड़े मजमे देखे होंगे, मगर कुर्बान जाओ उस मजमा पर जिस मजमा में सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमिना का लाल था, जिस मजमा में सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमिना का लाल था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वजबत लहू शफाअतु। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया जिसने मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लिया मैं नबी क़यामत के दिन हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया कि सिर्फ इंसान ही मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ते, मेरे आका ने फरमाया सिर्फ इंसान ही मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ते बल्कि फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, मलक भी दुरूद पढ़ते हैं, फलक भी दुरूद पढ़ता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर तो जिब्राइल भी दुरूद पढ़ता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर तो अर्श के मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर तो रब्बुल आलमीन भी दुरूद पढ़ता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आओ कुरान से पूछ लिया जाए, ऐ कुरान तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, क्या रब्बुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है? तो कुरान कहता है ऐ साइल तू पूछता है कि रब्बुल आलमीन हुजूर पर दुरूद भेजता है तो सुन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। इसी की तर्जुमानी जब आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल मलवी अलैहि रहमा करते हैं तो यूं फरमाते हैं कि काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसू दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खोदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहतरम सामईन किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंगल के दरिंदे भी सलाम किया करते थे, इसलिए कि मेरे आका पूरी कायनात के नबी हैं। मेरे आका सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं,
मेरे आका हैवानात के नबी हैं, मेरे आका जमादात के नबी हैं, मेरे आका पूरी कायनात के नबी हैं, मेरे आका इंसानों के नबी हैं, मेरे आका हैवानात के नबी हैं, मेरे आका जमादात के नबी हैं, मेरे नबी सितारों की बुलंदियों के नबी हैं, मेरे नबी आसमानों की गिड़गिड़ाहट के नबी हैं, मेरे नबी हवाओं के नबी हैं, मेरे नबी फलाओं के नबी हैं, मेरे नबी 1,24,000 नबियों के नबी हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इसी की तर्जुमानी जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा करते हैं और तो कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और गमज़दों को रजा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरात आज हम दुनिया में सुकून की तलाश के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। हजरात आज सारी दुनिया में बेचैनी ही बेचैनी पाई जाती है, कोई मुल्क हो या शहर, कोई गांव हो या मोहल्ला, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या अफ्रीका, बल्कि कोई ऐसा घर नहीं जहां बदअमनी व बेकरारी न पाई जाती हो। अब आखिर मुसलमानों ऐसा क्यों है? आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। आओ चैनो सुकून, आखिर हमें चैनो सुकून कहाँ मिलेगी? आओ चैनो सुकून तलाश करें। क्या हिंदुस्तान में मिलेगी? नहीं नहीं। क्या पाकिस्तान में मिलेगी? नहीं नहीं। क्या अफ्रीका में मिलेगी? नहीं नहीं। क्या अमेरिका में मिलेगी? नहीं नहीं। आखिर मुसलमानों हमें चैनो सुकून में कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे का चक्कर लगाया मगर आराम और राहत न मिली, पाकिस्तान के हर खित्ते का नजारा किया मगर चैनो सुकून न मिला, बल्कि हर मुल्क और शहर और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर आराम और राहत न मिला, बल्कि हर तरफ बेचैनी ही बेचैनी नजर आई। लेकिन मुसलमानों जब मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तू ही बता हमें चैनो सुकून कहाँ मिलेगा, ऐ कुरान तू ही बता हमें चैनो सुकून कहाँ मिलेगा, तो कुरान कहता है, ऐ साइल पूछता है कि चैनो सुकून कहाँ मिलेगा, तो सुन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैनो सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैनो सुकून मिलता है। हजरात मोहतरम कुरान ने पुकार कर कहा है कि ऐ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वालों, ऐ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वालों, ये परेशानियां और हैरानियां इसलिए होती हैं कि आज तुमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है, आज तुमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। ऐ गाफिल इंसान, अपने रब को याद कर और दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र के मुताल्लिक कुरान अजीम में मुतअद्दिद मकामात पर उसका जिक्र फरमाते हुए फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरा वज़कुरुल्लाह कतीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह को कसरत से याद करो। लेकिन आज हमारा ये हाल ये है कि हम अल्लाह को भूल बैठे हैं, हम अल्लाह को भूल बैठे हैं। हम अपनी आखिरत की जिंदगी को संवारने के बजाय हम अपनी दुनियावी जिंदगी को आरास्ता करने में लगे हुए हैं। हम अपनी आखिरत की जिंदगी को संवारने के बजाय दुनियावी जिंदगी को आरास्ता करने में लगे हुए हैं। हदीस शरीफ में है, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक कौन सा बंदा अफजलो आला और क़यामत के दिन दर्जा बुलंद वाला होगा? तो ताजदार मदीना सरवरे क़ल्ब सीना हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला मर्द और ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह का ज्यादा जिक्र करेगा वो अल्लाह के नजदीक अफजलो आला होगा और क़यामत के दिन बुलंद दर्जा वाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती खामी हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए।